डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ सम करने जा रहे हैं। तो फिफ्थ सम में हमें पूछा क्या गया है? फिफ्थ सम में हमें ये पूछा गया है कि चेक वेदर सिक्स की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि हमें क्या पूछा गया है कि जो 6 की पावर n होता है वो अगर हम उसमें n की वैल्यू पुट करें, कोई भी n की वैल्यू पुट करें, क्या वो किसी भी n की वैल्यू पुट करने पर जो 6 की पावर n है वो जो भी संख्या आएगी वो हमारी क्या लास्ट में उसकी जो भी डिजिट होगी वो 0 हो सकती है। तो ये हम ये प्रॉपरली मैनुअली भी इसको चेक कर सकते हैं। मैनुअली जब चेक करेंगे तो किस प्रकार चेक करेंगे? 6 की पावर n लिख देंगे। तो 6 की पावर जब n लिखेंगे तो यहाँ पे हम जैसे n की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 की पावर 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये इसका लास्ट डिजिट 0 है? नहीं है। आगे हम जब n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 6 की पावर 1। तो 6 की पावर जब 1 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 की पावर 1 6 आ जाएगा। क्या इसका लास्ट डिजिट 0 है? नहीं है। इस प्रकार n की पावर 2 पुट करेंगे तो 6 की पावर 2 करके देखेंगे तो क्या 6 की पावर 2 हमारे पास कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्या इसका लास्ट डिजिट 0 है? नहीं है। तो हम इसको मैनुअली जब चेक करते हैं तब हम देखते हैं कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं आ रहा। बट ये हम कहाँ तक चेक कर सकते हैं? ये हम n की वैल्यू जहाँ पर हमें छोटी से छोटी वैल्यू मिल रही है वहाँ तो हम इसको चेक करके बता सकते हैं। जब सपोज़ करिए जब n की वैल्यू बहुत बड़ी है, यानी कि वो लाखों में है, करोड़ों में है, तब तब हमें चेक करना पड़ जाए कि 6 की पावर जो n है वो n की बहुत बड़ी एक संख्या लेके चल रहे हैं हम, तब हम उसे फाइंड तो कर सकते हैं बट उसे फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तब इसके लिए ये जो हमारा मैनुअल मेथड होता है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। तो इसको हमें चेक करने का एक प्रॉपर तरीका है इसका, जो 6 की पावर n है वो किसी भी प्रकार संख्या n के लिए जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्या लास्ट डिजिट 0 आता है। तो उसके लिए जो हमारा जो मेथड है वो है हमारा मेथड जो हमने पहले सीखा था, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे कि हम 6 की पावर जो n है इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? तो 6 की पावर n के लिए प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम सिंपली 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो 6 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? जब ये 2 पे जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। और अब हम देखते हैं कि जिसके लास्ट डिजिट 0 होता है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं। सपोज़ कीजिए जो लास्ट डिजिट 0 होता है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है जिसका लास्ट डिजिट 0 होता है? तो उसकी सबसे छोटी संख्या है 10। 10 को लेके चलते हैं तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या बनेंगे? जब इसको डिवाइड करेंगे मिनिमम संख्या 2 से तो ये 5 आ जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास क्या बन जाएंगे? 2 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। आगे हम लास्ट डिजिट जिसका 0 है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो 10 से बड़ी थोड़ी सी और बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो 10 से बड़ी और संख्या कौन सी है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो? तो उसका लास्ट डिजिट 0 हो तो वो हम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। तो 20 के देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे ये 5 आ जाएगा। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 आते ही हम इसको एंड कर देते हैं। तो 20 के क्या प्राइम फैक्टर्स बने? 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5। आपने देखा होगा
कि 10 में भी और 20 में भी प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या क्या बन रहे हैं, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी कि 5 की पावर 1। यानी कि इसमें जो कॉमन प्राइम नंबर्स क्या आ रहे हैं, कॉमन प्राइम नंबर्स 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो ये हमारे कॉमन प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो आपने नोट किया होगा कि जब भी 10 और 20 यानी कि और भी कोई या कोई और भी जो नंबर है जो लास्ट डिजिट उसका 0 है, तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उसमें जो कॉमन प्राइम नंबर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 2 होंगे और 5 होंगे। तो जब हम देखते हैं कि 6 की पावर n में, यानी कि 6 की पावर n में हमारे पास कॉमन प्राइम नंबर्स क्या आ रहे थे, 2 आ रहा था और 3 आ रहा था। और जबकि लास्ट डिजिट अगर 0 चाहिए हमें 6 की पावर n में, तो हमारे पास प्राइम नंबर क्या आने चाहिए, 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। यानी कि ये दोनों नंबर होने ज़रूरी है। पर हमारे जो 6 में है वो हमारे पास 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, जबकि 5 हमारे पास नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n में हमारे पास प्राइम नंबर 2 अवेलेबल है, बट 5 अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये हमारा लास्ट नंबर जो इसका डिजिट होगा वो 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव कर दिया है। तो यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हमने कर दिया है इसको। तो ये यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू।